हदीस पाक के बारे में भी बात कर लेते हैं। हदीस पाक में मेरे आका मदनी आका सोने आका इरशाद फरमाते हैं कि हदीस पाक में हज़रत नोमान बिन बशीर, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। रावी कौन है? हज़रत नोमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, आप इरशाद फरमा रहे थे कि अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है, दुआ इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, तिरमिज़ी की हदीस है कि दुआ क्या है? ऐन इबादत है, ऐन इबादत। इसका मीनिंग क्या है? दुआ ऐन इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझ पर तुम्हारे सुजूद और नमाज, अल्लाह ताला को आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे सुजूद और नमाज से इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी मांगने से मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मीनिंग क्या है कि जब लोग दुआएं, नमाज तो पढ़ लेते हैं, कई जमातें ऐसी हैं जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के फ़ौरन फिर क्या करते हैं? ऐसे मस्जिदों से भागते हैं जैसे उनको मालूम नहीं कोई मार डालने वाला है। नमाज पढ़ के, अब इधर अल्लाह ताला कुरान पाक में एक आयत ये इरशाद फरमा रहा है, कुल या अय्युहल्लज़ीना आमनू नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है। इसका मतलब क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नस्तईनु, नस्तईनु मतलब मदद मांगो। किससे? नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से मदद मांगने का हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला, मदद मांगने का हुक्म दे रहा है। अब सब्र कोई चीज़ तो नहीं है ना जो डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलती है, किसी बकाला में मिलती है कि चलो कोई दुकान में जाकर ये कि कोई सुपरमार्केट में जाकर सब्र ख़रीद के लेकर आ जाएंगे। अब ये मौजू मेरा सब्र का नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझ लीजिए, सब्र से मदद मांगने का हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है। बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से मदद मांगने का मतलब सब्र करके अल्लाह से दुआ मांगो कि जालिम अगर मुझे सता रहा है, परेशान कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो आप अल्लाह से सब्र मांगो और दुआ करो। इंशाअल्लाह क्या है? वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह फरमाता है कि क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतल लिल मुमिनीना वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। ये जालिमों के लिए तो खसारा है, मोमिनों के लिए रहमत है कुरान पाक। तो दुआ मांगने में क्या होता है कि जालिम जो होता है ना वो खसारे में चले जाता है सब्र करने के बाद। और सब्र किया और किसको बताया? अल्लाह को। तो सब्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है सब्र से मदद मांगो। तो सब्र से मदद नहीं है, सब्र करके अल्लाह से मदद मांगो। और नमाज से मदद मांगो का मतलब क्या है कि नमाज पढ़कर, नमाज कोई एक शय थोड़ी है, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ने वाली इबादत है। अल्लाह के सामने सुजूद करना, रुकू करना, क़याम करना, ये सब जो है ये इबादत है। और इबादत का मगज़ जो है, मेरे आका फरमाते हैं, इबादत का पूरा मगज़, इबादत का जो गूदा है वो दुआ है। कि नमाज पढ़ के दुआ मांगो, करीने के साथ दुआ मांगो। दुआ मांगने के आदाब है, उस तरीके से दुआ मांगो। आप अल्लाह की इबादत ना करो जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया। हमें अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आदम और जिन, हमने तुम्हें खालिस इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत के बिना अगर बोले बंदा कि मेरी दुआ ही कबूल नहीं हो रही है, मेरी दुआ ही कबूल नहीं हो रही है, तो फिर तो ये उसकी गलतियाँ हैं ना। अल्लाह ताला तो फरमाता मैं तेरे शहर रख से ज़्यादा करीब हूँ, मैं तू पुकार मैं देता हूँ। यहाँ तक एक जगह अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए वो कुफ्र है, मायूसी कुफ्र कह दी, करार कर दी। जो मायूस हो जाए मतलब उसको अल्लाह पे यकीन ख़त्म हो गया। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह पे यकीन ख़त्म हो जाना, इससे बदतर कोई बात नहीं है। अल्लाह तो वो है ना, अल्लाह तो वो है जिसके ख़ज़ानों में कमी नहीं। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब है, उसके ख़ज़ानों में किसी किस्म की कमी नहीं है। वो सारे आलम की सारी खुशियाँ अगर हमको अता कर दे तो दरिया में एक सुई डुबाने के बाद उसकी नोक पर जो एक बूंद पानी लगकर आता ना, उतना भी मेरे रब के ख़ज़ानों से कमी नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो रब तो इतना बड़ा बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, उसके ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं है। तो फिर बंदा उससे क्यों नहीं मांगता? मांगने के तरीक़े से मांगे, सब्र करके दुआ मांगे, नमाज पढ़ के मदद मांगे। अल्लाह की मदद मिलती है, शामिल हाल होती है, बिल्कुल होती है, ज़रूर होती है। तो इस तरीके से दुआ मांगना है और इस तरीके से क्या करना है। और फिर मेरे आका एक जगह हदीस पाक है, हदीस मुबारक का है, और इरशाद फरमाते हैं कि दुआ जो है मोमिन का हथियार है। दुआ क्या है? मोमिन का हथियार है। इसका मीनिंग क्या हुआ?
जब इंसान जालिमों से घिर जाए, परेशान हो जाए, कहीं कोई उसके पास में मदद ना पहुँचे, तो वो फिर क्या करे? वो अपने रब पे तवक्कल करे, भरोसा करे। और जब वो रब से पे तवक्कल करेगा ना, तो इंशाअल्लाह दुआ ऐसी होंगी कि दुआ से अल्लाह ताला चाहेगा तो छोटी छोटी अबाबिल, हमारा कुरान पाक में है ना, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, पढ़े ना, सूरह फील में पढ़िए आप। जब अबराहा काबतुल्लाह को ढहाने के लिए आया, यमन का बादशाह था, जब वो ढहाने के लिए आया तो उसने क्या किया? उसने अपनी पूरी फ़ौज को मक्का मुअज़्ज़मा के बाहर उसने ठहरा दिया और सोचा कि यहाँ के जो सदर है, वो सदर कौन थे? मेरे आका मदनी आका सोने आका मुस्तफ़ा जाने रहमत के दादा हज़रत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो वहाँ के सदर थे और मुतवल्ली थे काबतुल्लाह के। तो उनको, उनकी ऊँटों को उसने किडनैप, रोक लिया अपने पास और ख़बर भेजी। जब शाम को ऊँट घर नहीं पहुँचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पता किया कि मेरे ऊँट क्यों नहीं आए, तो पता है कि एक बादशाह बाहर आके ठहरा है और वो उसने ऊँट पकड़ लिए। अब ऊँट पकड़ने के लिए, जब ऊँट को छुड़वाने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हमारे आका के दादा हज़रत पहुँचे, तो हज़रत ने बस इतना कहा कि मेरे ऊँट मुझे दो। तो मेरे ऊँट आपने पकड़े हैं? तो कहा हाँ। तो बोले मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। कहा कि नहीं, पागल हो गए हो क्या? मैं तो काबे को ढहाने आया हूँ, काबे की बात नहीं करते, ऊँटों की बात करते हो। कहा काबा मेरा नहीं। जवाब क्या था? काबा मेरा नहीं, वो उसका घर है, वो अल्लाह का घर है। काबा मेरा नहीं, वो अल्लाह का घर है। ऊँट मेरे हैं, मुझको दे दो। वो मुस्कुराया, उसने कहा ऐलान जंग है, कैसा लेना ले लो। आप वापस आए और वापस आने के बाद फिर क्या किया? बीबी आमना, ये हुजूर पाक की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के 55 दिन कबल, 55 दिन पहले, 55 दिन बिफोर का वाक़या है। मेरे आका मदनी आका अपनी वालदा के शिकम में थे और बीबी आमना को आपके ससुर ने, मतलब हमारे आका के दादा ने कहा कि आमना चलो। आप जानते थे आमना के पेट में कोई मामूली बच्चा नहीं है, आमना के शिकम में कोई मामूली बच्चा नहीं है। कहा आमीना चलो। कहा बाबा कहाँ चलना है? कहा काबतुल्लाह में चलो। वहाँ गए, वहाँ जाके दुआ मांगी, अल्लाह ऊँट हमारे, ये घर तेरा है, तेरा घर गिराने, तेरे घर को ढहाने के लिए वो बादशाह आया है। दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, दुआ मांगी। वो दुआ थी, किसकी दुआ थी? बीबी आमीना की। लेकिन उसमें आमीन कहने वाले कौन थे? मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत शिकम में थे, अपनी अम्मी के शिकम में मेरे आका ने आमीन कहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हाथियों की फ़ौज लेकर आया था। फील यानी हाथी, अरबी में फील किसको बोलते हैं? हाथी को। हाथियों वालों का किस्सा अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमा रहा है, ए महबूब आपने देखा नहीं? अब जो लोग बोलते हैं ना मेरे आका देखते नहीं है, ये भी पॉइंट की बात, तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, ए हाथी वाला, ए महबूब अलम तरा, क्या आपने देखा नहीं? तो जब मेरे आका शिकम में से भी देखते थे कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया, हाथी वालों के साथ क्या किया, दुआ थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कुछ नहीं करना पड़ा। नन्ही नन्ही छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, छोटी छोटी अबाबिल, इतनी छोटी छोटी, अभी भी काबतुल्लाह के ऊपर आसपास मंडराती रहती है, घूमती रहती है, तवाफ़ करती रहती है। वो नन्ही नन्ही अबाबिलों को हुक्म दिया, किसी बड़े फरिश्ते को हुक्म नहीं दिया। फरिश्ते आते थे एक लम्हा में, वो तो पूरा हाथी का लश्कर उड़ा देते। पानी का फरिश्ता आता तो पूरा बहा देता, हवा का फरिश्ता होता तो वो पूरा के पूरा उड़ा देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे ना तो अपनी छोटी से छोटी मखलूक से दुआ करो, छोटी से छोटी मखलूक से बड़े बड़े हाथियों को भूसा बना दिया। वो छोटी सी मखलूक, वो कौन थी? अबाबिल। या ज़मीन से एक कंकरी उठाती, ऊपर उड़ती और हाथी के ऊपर यूं टपकाती, हाथी वो एटम बन जाता। वो कंकरी एटम अल्लाह के हुक्म से बनती। मेरा अल्लाह वो है जो हर चीज़ पे कादिर है, वो कंकरी को एटम बम बना सकता है। उसकी ताकत बेइंतहा है। वो चाहे तो एक छोटी सी चीज़ से बड़े चीज़ को भूसा बना दे। अल्लाह ताला ने उस हाथियों की फ़ौज को भूसा बना दिया। किसके ज़रिए? ज़रिया कौन था? अबाबिल, नन्ही नन्ही अबाबिल। तो फिर ये दुआएं हैं, तो ये दुआ मोमिन का हथियार है। जब बंदा मोमिन है, सही मानों में अल्लाह का डरने वाला बंदा है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बंदा है, अल्लाह का इबादत गुजार बंदा है, जब वो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है।
अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। और वो हथियार कैसा हो जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, जालिम से वो बचा लेता है, जालिम से अल्लाह ताला बचा लेता है, वो चाहे फिर किसी छोटी सी मखलूक से बचवा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये दुआएं हैं। दुआ जो है सुबह से शाम तक, इस्लाम में दुआ का इस कदर बड़ा एहतराम है, इस कदर बड़ा एहतराम है कि दुआ सुबह से लेके शाम तक हमारे आका ने हमें दुआएं सिखाई है। 1000 से ज़्यादा दुआएं, 1000 से भी ज़्यादा दुआएं हैं। उठे तो दुआ मांगते हैं, बिस्तर से उठने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अहयाना बादा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने उठाया, तूने मुझे ज़िंदा उठाया, उठा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरी, तुझी को ज़ेबा है। उसके बाद फिर बैतुल खला जा रहे, फिर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूस व खबाइस, ये भी तो दुआ ही, अल्लाह हमें बुरी खबीस रूहों से, बुरे जिनों से अल्लाह हमारी हिफाजत कर बचा। दुआ, बैतुल खला जाने की भी दुआ, बैतुल खला से निकले फिर दुआ, फिर खाना नाश्ता कर रहे हैं तो फिर दुआ, फिर खाना खा रहे हैं फिर दुआ, फिर उठ रहे हैं दुआ।